दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी फटती हुई दो हिस्सों में बंटने लगी है? और क्या आप जानते हैं कि कई बार आसमान से पानी की जगह खून भी बरसता है या फिर पक्षी मिलकर एक अच्छे खासे हाईवे को भी जाम कर सकते हैं? शायद आपको इन घटनाओं पर यकीन ना आए, तो चलिए वीडियो को आखिरी तक देखते रहिए और विस्तार से इन अनोखी घटनाओं के बारे में जानकारी बटोरिए। अटाकामा रेगिस्तान। हम सभी जानते हैं कि रेगिस्तान पृथ्वी के उन हिस्सों को कहा जाता है जहां बारिश ना के बराबर होती है। अटाकामा रेगिस्तान, जो कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के चिली देश में स्थित है, अपने आप में कई तरह से खास है। पहली बात तो नासा के अनुसार ये पूरी पृथ्वी का सबसे शुष्क इलाका है जहाँ दशकों तक बारिश की एक भी बूंद नहीं गिरती। लेकिन इससे भी अनोखी बात यह है कि जैसे ही इस रेगिस्तान में जरा सी बारिश होती है तो ये रेगिस्तान हैरत अंगेज रूप से फूलों से भर जाता है। वर्ष 2015 में ब्राजील के किनारों पर आए एक तेज तूफान ने कुछ बादलों को इस रेगिस्तान की ओर धकेल दिया। नतीजन यहां जोरदार बारिश हो गई। बारिश के कुछ सप्ताह बाद ही ये रेगिस्तान फूलों की शानदार घाटी में बदल गया। ये फूल इतने खूबसूरत थे कि इन्हें देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक खिंचे चले आ रहे थे। वैसे अटाकामा से जुड़ी एक अन्य रोचक बात भी है। असल में इस रेगिस्तान में समय समय पर इंसानी कंकाल मिलते रहे हैं। ये कंकाल कई हजार साल पुराने हैं। कंकालों की जांच करने पर वैज्ञानिकों ने पाया कि जिन इंसानों के ये कंकाल है वो इंसान साधारण तरीके से नहीं मरे, बल्कि उन्हें बुरी तरह से पीट कर मारा गया था। शायद अतीत में किसी सभ्यता द्वारा इस रेगिस्तान को अपराधियों को सजा देने के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। जमीन का फटना। आपने फिल्मों में अक्सर दृश्य देखे होंगे कि किस तरह से भूकंप आदि आने से जमीन ही फट जाती है। आपको लगता होगा कि ये सब फिल्म बनाने वालों की कल्पना है, लेकिन दुनिया भर में कई जगहों पर अचानक जमीन फट जाने की घटनाएं सामने आ चुकी है। वर्ष 2018 में केन्या के राजधानी नैरोबी से लगभग 142 किलोमीटर दूर नरोक नामक एक छोटे से गाँव में एक बहुत बड़ी दरार बन गई। हालांकि ये दरार बंजर जमीन में बनी थी और यहाँ कोई इंसान भी नहीं रहता था, इसलिए जान माल की हानि नहीं हुई। दरार बनने के एक ही दिन बाद भारी बारिश भी शुरू हो गई, जिस कारण मिट्टी कटने से ये दरार और भी अधिक चौड़ी होने लगी। भूवैज्ञानिक मानते हैं कि यह दरार जमीन के अंदर चल रही हलचल के कारण बनी थी। असल में हमारी पृथ्वी की जमीन कई अलग अलग परतों में बनी है और ये परतें अलग अलग रफ्तार में सरकती रहती है, जिस कारण कई बार इन परतों में दरार आ जाती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि अफ्रीका में इस प्रकार की दरारें बड़ी संख्या में बन रही है। ये इस बात का संकेत है कि शायद आने वाले समय में अफ्रीका महाद्वीप टूटकर दो हिस्सों में बंट जाएगा। पक्षियों का जाम। आमतौर पर पक्षी हमारे लिए घातक नहीं होते, बल्कि पक्षी कीड़े मकोड़ों को खाकर हमारी फसलों की रक्षा करते हैं। हालांकि कभी कभार बिजली के तारों पर बैठे पक्षी बिजली को बाधित कर देते हैं, किंतु क्या आप यकीन करेंगे कि पक्षी एक पूरे हाईवे को भी जाम कर सकते हैं? ये वीडियो अमेरिका के टेक्सास का है। यहाँ के मुख्य हाईवे पर एक रोज अचानक लाखों की संख्या में पक्षी आ उतरे। हैरान परेशान लोगों ने अपनी गाड़ियां रोक दी और सबके सब इन पक्षियों को ही निहारने लगे। पक्षी न सिर्फ हाईवे पर बैठे थे, अपितु पक्षियों ने पूरे आसमान को भी ढक रखा था और आसमान से बूंदें भी बरस रही थी। शुरुआत में लोगों को लगा कि शायद बारिश हो रही है, किंतु वो जल्द ही समझ गए कि आसमान से पानी की बूंदें नहीं, बल्कि पक्षियों की बीट बरस रही है। पक्षियों ने पूरे हाईवे को इतना गंदा कर दिया कि उसे साफ करने में 3 दिन लग गए। जानकारों ने बताया कि असल में ये पक्षी माइग्रेशन कर रहे थे। माइग्रेशन जीव जंतु या पक्षियों द्वारा मौसम के अनुसार या भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की क्रिया को कहा जाता है, किंतु कोई भी आज तक ये नहीं समझ पाया कि अचानक से इन पक्षियों ने इस हाईवे पर धावा क्यों बोल दिया। शायद ये पक्षी मनुष्य द्वारा फैलाए गए प्रदूषण के कारण परेशान हो गए थे, इसलिए इन्होंने ये किसी प्रकार का कोई धरना प्रदर्शन किया होगा। खूनी बारिश। ऐसे दृश्य भी आपने फिल्मों में ही देखे होंगे। कई बार कुछ भूतिया फिल्मों में बरसता हुआ खून दिखाई देता है, किंतु क्या आप जानते हैं कि असल जिंदगी में भी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं? इंग्लैंड और आसपास के देशों में कई बार खूनी बारिश होती रहती है। वहीं पिछले दिनों भारत के केरला में भी ऐसे ही दृश्य को देखा गया था। बारिश का यह लाल पानी असल में खून नहीं होता, बल्कि कई अलग अलग कारणों से बारिश का पानी लाल हो जाता है। कई बार तो ऐसा ज्वालामुखियों के फटने के कारण होता है। ज्वालामुखी की राख बादलों तक पहुंच जाती है और बारिश के साथ वापस जमीन पर बरसती है। राख के प्रभाव के कारण बारिश की बूंदों का रंग काला या गहरा लाल हो जाता है। वहीं समुद्रों में कई स्थानों पर लाल रेत भी पाया जाता है। ये लाल रेत पानी में घुला हुआ होता है और वाष्पीकरण की वजह से बादलों में पहुंच जाता है, या कई बार तेज तूफानी हवाओं की वजह से भी ये लाल रेत बादलों के साथ घुल मिल जाता है और बारिश के पानी के रंग को खून जैसा लाल बना देता है। वैसे ना सिर्फ रेत, बल्कि अनेकों बार छोटे छोटे जीव भी इन्हीं कारणों से बादलों में पहुंच जाते हैं, जिस वजह से दुनिया भर में अक्सर मेंढकों और मछलियों तक की भी बारिश होते हुए देखी गई है। दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो में दी गई यह अनोखी जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो पर लाइक करना और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।